निकल दिए। अब जैसे हल्ला हुआ कि कन्हैया जा रहा है मथुरा में मल्ल युद्ध में, इतने में सारे जितने बाल बाल थे सब गोपी सब पीछे पीछे भागने शुरू कर दिए। ये भी शोर हो गया कि जो नंद का छोरा है वो उनका नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी का पुत्र है। पूरे ब्रिज में ढिढोरा पिट गया। अरे भाई सुनो तो सुनो, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। वो जो कंस राजा है वो बहुत तकलीफ दे रहा है, सबको मल्ल युद्ध में बुलाया है, हमारे कन्हैया को बुलाया है और मैं उसमें अकेले नहीं जाने दूंगा। सब तैयार हो जाओ। सब ब्रिजवासी पीछे पीछे चले गए, चल रहे हैं। आगे आगे रथ जा रहा है। गोपियां सुनती हैं कि कन्हैया जा रहे हैं, तो कन्हैया की को देख करके गोपियां के मन में आता है कि अब क्या करूं, मेरा कान्हा हमको छोड़ करके चला जाएगा, हम कैसे जिएंगी। जितनी गोपियां थीं भगवान के रथ के आगे लेट गईं, आकर के रास्ते में लेट गईं। भगवान के रास्ते के रथ के आगे लेट गईं। अब लेट करके कह रही हैं आपका रथ आगे नहीं बढ़ने देंगे। अरे आपको तनिक भर दया नहीं आई हमारे ऊपर, हमें छोड़ के आप जा रहे हो, हमारे प्राण को लेकर के जा रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माता राधा रानी को पता लगता है। मैया जा करके राधा रानी जी कहाँ जाती हैं? जमुना जी के किनारे जाके चुपचाप बैठ जाती हैं। कहती हैं हम तो उधर देख भी नहीं सकते, तुम लोग जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी रोकने के लिए उनको। राधा रानी आती हैं, जमुना जी के किनारे बैठ करके एक एक कंकरी मार रही हैं, जमुना जी में जल फेंक क्रीड़ा कर रही हैं। मन आंखों से अश्रु गिर रहा है। अब हम कैसे रहेंगे अपने राम अपने कृष्ण के बिना। गोपियां रथ के आगे लेटती हैं, भगवान कृष्ण उतरते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, सभी को आज्ञा आश्वासन देते हैं मैं आऊंगा फिर, तुम लोग चिंता क्यों करती हो। दृष्टि देखती है चारों तरफ कि राधा जी कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ चली गई राधा। गोपियां कहती हैं अरे कृष्ण तुम्हें पता नहीं, तुम तो प्राण लेकर के जा रहे हो। राधा रानी बोली मैं नहीं उनके सामने जा सकती, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना। तो राधा रानी जमुना जी के किनारे चली गई, वहीं बैठी हुई है। वो कह रही यहाँ से मैं हिलूंगी नहीं। भगवान रथ से उतर जाते हैं। रथ से उतर करके जाते हैं तो देखते क्या है, जैसे भगवान एक बार राधा रानी ने मिलने आई तो अपने जल में उनका भगवान जी का चेहरा देखी। आज राधा रानी भगवान जी का चेहरा कहाँ देख रही हैं? उसी में, जल के अंदर मुड़ करके देखती हैं। देखते ही मन में बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है, और तकलीफ इतनी ज्यादा हुई राधा रानी के कि ऐसा लगा कि मेरा प्राण निकल जाता तो अच्छा था, पर आप मेरे सामने आए क्यों? आपको जाना था न, आप जाइए। पर आपने एक बार सोचा है कि हम कैसे रहेंगे। राधा जी का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान, समझाते हैं, कहते हैं रहने दीजिए। जब प्राण निकलना होता है प्रेम, आप क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। जब प्रेम की आत्मा की कोई चीज अपनी जाती है तो आपको क्या दुख है? आप तो निष्ठुर हैं, आपको दया ही नहीं है। मुझे मत समझाइए, मैं आपकी बात को नहीं समझ सकती। कान्हा कभी कान्हा कहती, कभी कनुआ कहती।